अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक अप्रैल का आखिरी वीक है। एक इवेंट है लेकिन काफ़ी मायना खेज़ है, उस इवेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 27 अप्रैल को फुल मून होगा। अमूमी तौर पर मैं अपनी वीडियोज़ में ये बयान करता हूँ कि फुल मून ह्यूमन नेचर, इमोशंस, लव लाइफ, दिलचस्पी, इन साइड्स को इन्हेंस करता है। हम लोग जो रूटीन सिकनेस में हो गए होते हैं, रोज़मर्रा के काम कर कर के थक जाते हैं या उकता जाते हैं, जब पूरा चांद होता है उससे जो फ्यूल मिलता है वो हमें डेवलप करता है। एंड फिर पूरे चांद का पहले घर में होना एक डिफरेंट फ्यूल देता है, पूरे चांद का दूसरे घर में होना एक डिफरेंट फ्यूल देता है। डिफरेंट एंगल्स पर आएगा इमोशनल फ्यूल ही, लेकिन कभी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो होगी। दैट मीन्स के फ्यूल आपकी नेचर को या आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने की तरफ तवज्जो दिला रहा है, कभी मनी मेकिंग की तरफ, कभी लव लाइफ की तरफ। बट इसी तरह फुल मून सीक्वेंस में एक महीना ऐसा भी आता है जब फुल मून इन स्कॉर्पियो हाउस होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो वीक है 27 अप्रैल को, ये फुल मून स्कॉर्पियो हाउस में होगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक फुल मून इन स्कॉर्पियो हाउस इज़ अ नेगेटिव इवेंट, जो कि कुछ नेगेटिविटी इन योर मूड, नेगेटिविटी इन योर थिंकिंग, एंगर फिट्स, एंग्जाइटी, सेंसिटिविटी या फिर जल्दबाजी के डिसीजंस की तरफ आपको ले जा सकता है, लेकर जा नहीं पाएगा। अभी तो इवेंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसलिए उसकी सारी तफसील बयान कर रहा हूँ। ये इवेंट 3 दिन चलता है, 27, 28 और 29 को चलेगा। पाकिस्तान में चांद एक दिन बाद होता है, तो ये 28, 29 और 30 तारीख को ये इवेंट चलेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट 5-6 दिन रहता है, जिसकी वजह से आप इंटेंस अनकंफर्टेबल बिहेवियर या फिर मूड स्विंग का शिकार हो सकते हैं। और आपके यहाँ क्योंकि ये 9th एंगल पर होगा, तो इसकी वजह से आप जो जिम्मेदारियाँ निभा रहे होंगे उसमें आपको थोड़ा इरिटेशन लगेगी कि मैं क्यों निभा रहा हूँ या कितनी निभाऊँ या कब तक निभाऊँ, इस तरह की फॉर्मेशंस। एंड इसी तरह आपको अपने लव वन से कोई शिकायत हो सकती है। एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आप अपने किसी फैसले पर पछतावा सा महसूस करें। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट इसके बरक्स एक मेरा दूसरा एनालिसिस है। इसने आपका मूड स्विंग करने की सलाहियत रखता है। ये फ्यूल, ये जो मून इन स्कॉर्पियो है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, ये मूड स्विंग करने की सलाहियत रखता है। बट आपका सन आपके 3rd एंगल पर है, दैट गिव्स यू द पावरफुल ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस लेवल जो मूड स्विंग होने को रोक देगा। तो दैट मीन्स वो इवेंट तो आएगा, लेकिन अदरवाइज प्लैनेट आपके इतने मजबूत हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा प्रॉब्लम उसने क्या करना था कि आपको अपने लव वन से शिकायत होनी थी, बट आपके 3rd हाउस में वीनस मौजूद है, वो तीसरे ही घर का लॉर्ड भी है, या तीसरे घर को वो रूल करता है। दैट मीन्स कि लव, फ्यूल्स, कमिटमेंट्स, फैमिली ओरिएंटेशन, रोमानवी अचीवमेंट अपने मैक्सिमम लेवल पर है। तो चांद अगर खराबी करेगा भी तो वीनस उसे रिकवर कर देगा। एंड इसी तरह आपने जल्दबाजी के डिसीजंस लेने थे, लेकिन मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मरकरी की पोजीशन आपको एक्यूरेट, एग्जैक्टिव, कैलकुलेटिव, प्रॉफिटेबल प्लान्स की तरफ लेकर जाएगी, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो मून इन स्कॉर्पियो ज़रूर आएगा, कुछ ट्रबल भी दे सकता है, छोटी सी ट्रबल, बट डिज़ास्टर में कन्वर्ट नहीं होगी। आपके पास अदरवाइज प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। एंड अदरवाइज प्लैनेट्स के एवज आप तालीमी काबिलियत में सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, रोमानवी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने लव वंस के साथ झगड़ों को निपटा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अदावतें दूर कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ प्लान्स बना सकते हैं, पब्लिक इमेज को अच्छा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सकते हैं, शख्सियत को रोबदार और बावकार बनाने की कोशिशें कर सकते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एंड आखिर पर इन सब चीज़ों के एवज आपका रेशो ऑफ सक्सेस अच्छा खासा हाई रहने वाला है। एंड ये बात भी तय है कि ड्यू टू 7.5 जो भी इम्पैक्ट आएगा वो अब आपको शॉर्ट टर्म सेक्टर के जो प्लैनेट्स हैं वो ही आपको फ्यूल्स दे रहे हैं उसको रिपेयर करने के लिए। ऊपर से रमज़ान आपके पास है, ऊपर से सूरज शम्स अगर आपने पढ़ रखी है तो वो भी आपके लिए खैर और बरकत की वजह बनेगी। फिर साइंटिफिकली अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहन रखा है तो वो भी आपके लिए कामयाबियों की वजह बनेगा। सो यू आर गोइंग गुड। बट सिवाय उन कुछ सेंसिटिव पाइसियंस के लिए जो एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव बिहेव, जो बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए, गमगीन से रहते हैं, जो बहुत सोचते हैं, जो बहुत शिकायतें करते हैं, जिनका जो कंप्लेन लेवल है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जिन्हें सिस्टम से बहुत इशू रहता,
वो लोग इस वक्त इस इवेंट से 3-4 दिन मज़ीद अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। उन्हें सूरह शम्स मज़ीद पढ़नी चाहिए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तिलावत करनी चाहिए, ब्लू सफ़ायर को कंटिन्यूस यूज़ करना चाहिए, सफ़ेद रंग की चीज़ भी सदका करनी चाहिए, उससे ये रिकवर हो जाएगा। अगर ये रिकवर हो गया पाइसियन, तो आगे मई के महीने में पहले हफ्ते में बहुत अच्छे इवेंट्स हैं आपके लिए, जो कुछ बड़ी पॉजिटिविटीज़ की वजह बनेंगे। वैसे मई के एंड पर तीसरे वीक में जाके रेट्रोग्रेशंस का सीज़न शुरू हो जाएगा, जो आपके लिए मुस्बत है, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट सैटर्न ट्रबल देता है, बट जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए मुस्बत। लेकिन ये वो बातें हैं जो 23 या वो जो 18 तारीख के बाद वाला वीक होगा, उसमें मैं इंशाल्लाह मई की 18 तारीख के बाद आपको अच्छी खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। ये मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कोशिश की कि आपको प्लानिटरी सेटअप और बिहेवियर ऑफ टाइम समझा सकूं। अगर मेरी ये कोशिशें पाइसियंस आपको इतनी सी भी पसंद आती हो, वक्त पर आपको प्लानिटरी एंगल समझाना, प्लानिटरी इवेंट्स, फिर टाइम बिहेवियर्स, फिर इसमें एहतियातें जो मेरे अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हैं, जब मैं आप अगर पसंद आती हों तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाइसियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। आपको इस बात का अंदाज़ा है, आप लोगों की ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, इसकी वजह से हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल फोरम रन कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ। वीकली वीडियोस का इवेंटफुल जितने भी सोलर सिस्टम में इवेंट्स आते हैं, उन सब की आपको बर वक्त आगाही और उससे बचाव या उससे जो कैश करना है चीज़ों को, उसके बारे में राय देते हैं। आपकी मोहब्बत इसी तरह कायम रही तो हम इल्म छुपाने में, इल्म में बखील नहीं, हम कंजूस नहीं हैं। अगर आपकी मोहब्बत रही तो हमारी तरफ से भी आपको मोहब्बत मिलती रहेगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए पाइसियंस। अगले हफ्ते जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील बयान करूँगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे भी एड्रेस करूँ अपनी बातों में। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।